आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षय देवनाथ है। मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ, जो कि यह वाक्य दिलीप कुमार साहब के साथ घटित हुई थी। जब फिल्म कोहिनूर की शूटिंग हो रही थी, तो कोहिनूर मूवी के निर्देशक समी उल्लाह सनी थे और दिलीप कुमार साहब उस मूवी में हीरो का रोल निभा रहे थे। तो समी साहब और दिलीप कुमार साहब दोनों अच्छे मित्र थे। तो आउटडोर शूटिंग के लिए उनको लोकेशन देखने जाना था। तो दिलीप कुमार साहब ने सनी साहब से कहा कि चलो आउटडोर शूटिंग के लोकेशन ढूंढ कर आते हैं, देख कर आते हैं। तो सनी साहब तैयार हो गए कि ठीक है चलो। तो सनी साहब फटाफट अपने कपड़े पैक करने लग गए। तो उनकी बेगम जो थी, उन्होंने देखा कि वो बैग पैकिंग कर रहे हैं, आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे हैं। तो उनकी बेगम ने कहा कि साथ में मैं भी चलूँगी। तो सनी साहब ने उनको बहाना बना करके मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। उनकी जो बेगम थी सनी साहब की, वो तंत्र विद्या, जादू टोना में बहुत विश्वास करती थी, कहें तो कायल थी। तो सनी साहब ने उनको मना कर दिया। सनी साहब मना करके सीधे दिलीप कुमार साहब के घर पहुँचे। तो 4 जने थे, एक ड्राइवर और एक कैमरामैन, सनी साहब और दिलीप कुमार साहब। ये निकल पड़े। बॉम्बे से 190 किलोमीटर दूर नासिक के रास्ते वो पहुँचे। नासिक से जैसे थोड़ी दूर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। धीरे धीरे मौसम जो था वो बिगड़ता जा रहा था। आंधी चलने लग गई थी, बिजली कड़कने लग गए थे, बरसात होने लग गई थी। ये मौसम महीने में कभी ऐसा हुआ नहीं था, महीने में मौसम कभी बिगड़ा नहीं था। तो अचानक से मौसम बिगड़ा। जो ड्राइवर था वो धीरे धीरे गाड़ी चलाए जा रहा था। मौसम इतना ख़राब हुआ कि उनका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका था। सनी साहब ने ड्राइवर से कहा कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता, खतरा भरा रास्ता है, तो एक सुरक्षित जगह देख करके गाड़ी को रोक लो और कहीं ठहरने की जगह देखते हैं। तो वो ड्राइवर ने पास ही में थोड़ा आगे जा कर के देखा, एक कच्चा मकान बना हुआ था, कच्ची बस्ती थी, कच्चा मकान बना हुआ था रोड के साइड में। अब ड्राइवर ने वहाँ घुमा ली गाड़ी, सामने कार की हेडलाइट जला करके फिर सनी साहब, कैमरामैन और दिलीप साहब सब उतरे कि आज जब तक मौसम सही नहीं हो जाता हम यहीं रुकते हैं। तो वो जैसे ही वो कच्चे मकान की तरफ गए तो मकान की हालत इतनी ख़राब थी, छत टूटा हुआ था, दरवाजे टूटे हुए थे और एक टाट की बोरी, जिसे हम टाट की बोरी कहते हैं, वो पर्दे की तरह लटकी हुई थी। पास ही में खुटी के साथ एक बकरी बंधी हुई थी। बकरी जैसे चिल्लाती है, मैं करके वो चिल्ला रही थी कि मानो कि हाँ मुझे यहाँ से आज़ाद करो। तो सनी साहब को दया आई बकरी पे। तो सनी साहब बकरी को छोड़ने के लिए गए कि छुड़वा के उसको आज़ाद कर दें। जैसे वो पास के, आंधी तूफान चल रही थी, आंधी के कारण जो टाट की बोरी थी वो उड़ चुका था। और जब उन्होंने वो दृश्य देखा, सब थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। सनी साहब ने देखा कि पर्दे के पीछे उनकी बेगम खड़ी थी, जो कि
आंखें लाल और कातिल मुस्कुराहट के साथ उन्हें टकाटक देखी जा रही थी। कैमरामैन इतना डर के सहम गया कि मानो उसके हार्ट अटैक आ जाएंगे। पसीने से इतने आंधी तूफान में उसमें पसीने छूट गए। जो सनी साहब थे वो एक टुक देखते रह गए। ये दृश्य देख करके दिलीप कुमार साहब ने सनी साहब को संभाला। संभालते ही अब उनकी जो बेगम दिखी, उन्होंने अपने होठ में लाल लिपस्टिक पोंछते हुए गायब होगी। वो बहुत डरे सहमे वहाँ से निकल पड़े, क्योंकि उनका जो जगह थी, लोकेशन थी, वो वहाँ से दूर था। धीरे धीरे वो जिसके औरत जो थी, उनकी बेगम जो थी, गायब होने के बाद धीरे धीरे मौसम भी सही होने लग गया। सब एकदम से मौसम साफ़ हो गया, तो वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने गाड़ी में एक दूसरे से उसके बारे में बात नहीं की, सब चुपचाप थे। उन्होंने लोकेशन देखी, वो फिर अपने अपने घर लौटाए। जैसे ही अपने अपने घर लौटे तो उन्होंने 2 दिन तक किसी से इस बात के बारे में चर्चा ही नहीं की कि उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा वहाँ पे। तो दिलीप कुमार साहब थे, उनसे रहा नहीं गया। 2 दिन बाद दोपहरी में उनकी जो बहनें थी, उनके साथ वह चर्चा करने लगे कि हम वहाँ लोकेशन गए थे, वहाँ पे हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो ठीक थोड़ी देर बाद ही एक कार आई उनके बंगले की तरफ। उसमें से एक औरत और एक जेंट्स, दोनों, एक आदमी बाहर निकले। एक औरत और एक आदमी बाहर निकले तो उनकी बहन जो दिलीप कुमार साहब थे, उनकी बहन खिड़की के पास ही खड़ी थी। तो दिलीप कुमार की बहन एकदम डरी सहमी सी दिखने लगी। कि फिर दिलीप कुमार साहब देखे कि उनकी बहन जो थी वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो धीरे से उनके पास गए। तो उनकी बहनों ने इशारा करके नीचे दिखाया कि देखो कौन है। तो दिलीप कुमार साहब ने देखा कि वो जो आदमी और औरत थे वो सनी और उसकी बेगम थी। तो डर इंसान को इतना डरा देता है कि हम कह नहीं सकते कुछ भी कि डर क्या होता है। और जो चीज़ जो ये सब जो चीज़ें होती है, अब सामान्य घटनाएं होती है, ये वही विश्वास करता है जो इसको महसूस करता है। जैसे दिलीप कुमार साहब, उनके जो सहयोगी थे, उनके जो मित्र थे, उन्होंने महसूस किया। तो ये जो घटना थी, ये अपने मन से नहीं कह रहा मैं, अपने मन से या कोई बड़ा चढ़ा करके ये बातें नहीं कह रहा। ये दैनिक भास्कर में 9 महीने पहले एक आर्टिकल छपा था, जो कि कन्नूर कपूर ने लिखा था ये आर्टिकल। और जो दिलीप कुमार साहब है, उनके जो चरित्र पर एक बुक लिखी हुई है, बायोग्राफी, उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है। तो इतने से ही ये कहानी थी, सच्ची घटना पर आधारित। आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जो असामान्य हो, विचित्र हो, अनोखी हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि उसको मेरे आवाज़ में लोगों तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद।